राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित भाई औसानी मैया के एक नई कहानी लेके। ये कहानी दूठे गरीब देवरानी जेठानी के ऊपर बहुते मार्मिक कहानी बा। आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कौनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, शान मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में दुई जनी देवरान जेठान रहत रही और दोनों जने जौन आदमी लोगे रहन वो सब एकदम निठल्ला रहन। काम काज कुछ ना करत रहन, खाली उनके सबका खाए चाहत रहा है कढ़ैया। यह वजह से देवरान जेठान जौन रही बेचारो वो सब बहुत परेशान रहत रही। कहाँ से कि वो सब तो मटर गश्ती करें घूमे और नहीं दोनों जनी गांव में घूम घूम के कहूँ चौका करें, कहूँ बर्तन करें, कहूँ किया झरना पछोरना करें, कहूँ किया कुटना पिसना करें। तो वही जौन कुछ मिल जात रहा ले आवत रही बनवत रही। तो पहले तो वह सबे खाए लें और जौन एक रोटी दो रोटी या चावल रहा तो थोड़ा बहुत बचे वह देवरान जेठान अपन बांट बांट के खात रही। वह दोनों जनी अगर अपने अपने आदमी से कहें कि जा जा तोहरो सभे कुछ कमात जा, भगवान हाथ दे हैं गोड़ दे हैं हट्टा कट्टा बना है और कुछ कमाते ना है, तो उल्टा वे सब झगड़ा करे लागे, मारे पीटे लागे है ना। ते बेचारी ने कुछ बोलत ना रही, बड़ी मजबूर रही। ऐसे एक दिन की बात है, वह दिन उनके घर में खाली 2 पसर चावल रहा और थोड़ा सा आटा बचा रहा। वह उतना देवरान जेठान मिलके आपन बनाइयो नहीं और फिर तब जब से बने की निमकी तैसे वे दू जने आए पीढ़ा चढ़ के बैठ गए, लाओ खाना दे। अब दोनों जनी के चावल परोस दी और दो दो ठे रोटी दे दी। उतने में उनके सबका पेटवे ना भरा, अब सब कहा कि और ले आवा, 2 रोटी का परोसे हो। तो जेठनियो जो रहे वह कहीं तोरे सबके शर्म ना आवत, जब बोला तू सब झगड़ा करा था मार पिटाई खाली दारू हुई जात है, तोरे सबका धिक्कार है, तोरे सब मर्द होई के पैदा भया है और अपना ना खाए पावत है कमाई मेहरारू कमाए खिएवे, तो सबके बियाहवे ना हो चाहत रहा। ये सब अपन बोली बोली उन्हों सब अपन खूब लड़े नुड़न और मारे धान, लेकिन बेचारो अपन चुप मार ली। कांच 3 रोटी वे बचाई के धई ले रही, ओका पहलवे निकाल के अलगे ढाक के धई ले रही। नहीं देख लेते हैं तो हो सब मांग के खाए लग जाते हैं। उनके सबका चिंता थोड़ो रहत रहा, मेहरारून बेचारी ने इतना खट के आवत है, चारों ओर मेहनत करते हैं, घरों में काम करते हैं, तो इन्हों सबका खाए के चाहे, बस उनके सबका खाए के मिल जाए, खाए का अपन दिन भर घूमे हर बार मटर गश्ती करे। तो जब हम पाए ना अपन खाए पी के गए, अब वह दिन न दाल रहा न सब्जी रहा, तो नमक तेल से दई दे रही से और गुड़ राने न सबे। तो जब सबे खाए खाए निकल गए न अपन घूमे टहरे, तब जेठनियो कहीं देवरान से अपने कहीं चल तू बहनी हमहू सबे खाए ले। तो उनके देवरान उदास रहे, कहीं दीदी का खाई जाए, उन्हें सबके ना पूर पड़ा और देखा था झगड़ा लड़ाई गहन मार गरिया गए और हम सब कहाँ से खावे। जेठनियो कहीं चुप रहा, 3 रोटी हम छिपा के पहले में धया रहे, हम जानत रहे सब दई थे, कुल पहिए कुल खाए ले जी हमरे सबका न छोड़िए, यही मारा हम 3 रोटी ले गए ढाक के धया रहे, चला मुँह तुम खाए लिया जाए ओका। तो जेठनियो लेके आई, नमक तेल लगाई, रोटी पे 2 ठे और 1 रोटी देवरानी दी, 1 रोटी अपना खाए लागी। जब दोनों जनी खाए हो गई एक एक रोटी, तो जेठनियो देवरानियो से कही कि बहनी आज हमारे पतन काहे भूख ना लागबा और हमार पेट पिरात बा, 1 रोटी है और बची बा, एका खाए ले तू, का ऐसे ना खाबू तो नुकसान होए। तो देवरानियो तो उनके मनसा जानत रही, कहीं दीदी जब खाना कम रहा था घरे में एकदम कम रहा है, तब जरूर तोहरे पेटे में दर्द होत है और तोहरे तब भूखियो ना रहत, तू सोचत हो हमार देवरान खाए ले, यही मारा नाटक करत हो। ये सब नाटक आज न चले और रोटी खा तू, आज तू ही खाबू, आज हमें का ना खाब। जेठनियो कहीं नहीं बहनी तू खाई ले, वह कहे नहीं दीदी तू खाई ले। यह दोनों जनी होत रहा, न वह खाए के तैयार रही न वह खाए के तैयार रही। तो जेठनियो कहीं अच्छा चल ना खात हो, वैसे करा कि एक आधा आधा रोटी बांट लिया जाए और चला भाई आधा तू खाई ले आधा हम खाई ले, ऐसे करबो। तो देरनियो कहीं हमार तो मन रहा दीदी तू पूरा खाई लेती हो।
तो जेठनियो कहे लेकिन जानत हऊ हमरे गटई से नीचे उतरे हम पूरा खाई ले तू बैठी मुंह देखा एना ते चला तू ना खात हऊ तो आधा आधा दोनों जने खा ले। जैसे सोचिन लावा रोटी आधे पर से तोड़ी तैसे बहरे से एक ठो बुढ़िया माई का आवाज आए और वो आवाज में बड़ा दर्द रहा। आवाज लगावत रही, अरे घरम केहू बा बहने तनी पानी पियाए दे तू, बहुत जोर भूख लाग बा कुछ होत त खाए के दई दे तू। अब देवरान जेठान उनके दोनों जनी का आवाज सुनी। जब आवाज सुनी तो निकरी बहरे। देखी एक जनी बेचारो बूढ़ा माई रही, उनका एकदम भूख के मारा हालत खराब रहा, उनसे एकदम चल ना जात रहा। वही दुआरी पे अपन सोटी लेके बैठी रही। जब इनका देवरान जेठान के देखी कहीं बहिनी कुछ खियाए देते हुए बुढ़िया का तोहार बड़ा भला हुई जात। आज हम 2 दिन से खाए ना पाए है, हमार लड़के हमका मार के निकाल देहन, ए नाते से हम बहुत परेशान है। तो इनके सबके बड़ी दया लाग। देवरान और जेठान एक दूसरे की तरफ देखी, कहीं एक रोटी बची बा दीदी, देवरनियो कहीं उहे रोटी बुढ़िया माई खियाए दे, उतने से तो कुछ ना होए लेकिन चला उहे खियाए दे। लेकिन बड़ी समस्या ई बा कि काव धरब इनका, अब वहाँ सब तो नमक तेल लगा के खाए, अब इनका बेचारों सूखी रोटी कैसे दे नमक तेल से खियाई। अब बूढ़ा यह कहा सुन ली, कहीं बिटिया जवने कुछ तोहरे होए उहे तू हमका ले आए दई दे प्रेम से, उहे हमरे लिए अमृत बा, हमरे बहुत भूख लाग बा। तो देवरनिया गई वह रोटी में नमक लगाई तेल लगाई और एक ठो थरी हम कह के लेके आई बूढ़ा का दीही, बूढ़ा प्रेम से ओका खाई और एक गिलास पानी ले आई ठंडा उनका पियाई। जब पी खाए निमकी तो वो कहीं बिटिया तोहरे सब तो बहुत भल मनई हो, भूखा दूखा का बहुत ख्याल रखा थू, तो काहे केस कहत रहो हमरे घर में एक ही रोटी बा। तो कहीं की काव करी बुढ़िया माई, हमरे सबके बहुत गरीबी बा, हमरे सबके जोन आदमी लोगे हैं एकदम निठल्ला हैं, कौनो काम धाम करते न। हमहिन दोनों देवरान जेठान जाई थे गांव घर में चौका बर्तन करी थे, केहू के यहाँ कुटौनी पिसौनी कई दे थे, जौने जे कहा था ओकर काम करी थे, तो पसर खांड मिल जात हुए ले आई थे। अब दोनों जने खाए खाए गए तो 3 रोटी बची रही, जौने में से कि एक रोटी अपने देवरानी के दे, एक रोटी हम खाए। अब एक रोटी है बची रही अपने देवरानी से कहे खाए ले, वह कहा नहीं दीदी तू खाए ले, और तब तक ये तू आयो तो तू भूखान रहो तुम का दई दे काव करी हमरी है तने रावई की है। हम सब झूठ ना बोला था बुढ़िया माई, वो सब जानी भाई के ऐसे कहा था कि तू सब इतनी भल मनई दिखा था काहे एक रोटी दीहू, तो एक झूठ समझत हुई है। तो बुढ़िया माई के उनके सबके ऊपर बड़ी दया है, कहीं बिटिया जा तोहरे सब सुखी रहा, तोहरे सबका सब दुख दलिद्दर कट जाए, तोहरे सब अपने पेटे की रोटी हमका दे दू, अपन पेट काट के अपना सब भूखी हो और हमका रोटी खियाई दीहू, ऐसे हमका बहुत संतुष्टि मिली और हमारा आशीर्वाद बूढ़ पुरनिया है तोहरे साथे बा। एक काम करा तू औसान मैया के दूरदुरिया चबवाई डरा, काहे से औसान मैया बहुत दयालु हैं, सबका कल्याण करत ही, तो तोहरो करिहे जरूर। अगर तू औसान मैया सच्चे दिल से पुकरबू तो औसान मैया तोहार सबका भला करिहे जरूर, तोहरे सबका आदमियों सुधर जाइए और वो सब कुछ काम धाम करे लगी हैं, तोरे सबका स्थिति सुधर जाए। तब देवरान जेठान कहीं लेकिन बुढ़िया माई हमरे सब औसान मैया के दूरदुरिया के बारे में कुछ जानित ना है, कैसे होत है और ये कौन मैया है। तो बुढ़िया माई कहीं औसान मैया ऐसे जवन कुछ भी मनौती मांगा वह तुरंत पूर करत थी, ना ज्यादा जल्दी पूर करती 2-4 महीने में जरूर पूर कर दे थी और बहुत कठिन रहा था साल भरे में पूर कर दे थी। और जब मनौती पूर हो जात है तो उनके दूर दूरिया चबवाई जात है, और अगर अपन श्रद्धा है अपने पास है व्यवस्था तो अगर पहले चबवाई दे तो और जल्दी मनौती पूर हो जात है। तो कहीं इनके पूजा में काव काव लागत है। तो बुढ़िया माई बताई है बहनी औसान मैया के पूजा में लाई गुड़ चना और मीठा का भोग लागत है, सब मिलाए 1.25 किलो से इनके भोग शुरू होत है, ओकरे बाद जितना जेकरे पास श्रद्धा भक्ति होए शक्ति होए उतना उ लगाए सकत है। माता रानी के सुहाग के सामान चढ़ाता है, कलश धई जात है, कलश के ऊपर दिया जलाई जात है, आम एक पल्लो कलश में डाल के रखा जात है, चौक पूर जात है और चूड़ी बिंदी सभी है चढ़ाई जात, पान लौंग इलायची चढ़ाई जात, होम अगियार कही जात है, 7 सुहागिन बुलाए 7 पूरा लगाई जात है और जे चबवावत है वो भीखी मांगत है।
तो अपन सब कुछ बताई। तो दोनों देवरान जेठान कहीं खे बुढ़िया माई तोहार बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जब काम कइके धन इकट्ठा कइके ले आओ तो वह दिन हम सब खाना न बनाऊ और वह पैसा से हम माता रानी के भोग के इंतजाम करब और वही से हम दूर दूरिया चबुआऊ। तो बुढ़िया माई कहीं ठीक बा बिटिया, जा माता रानी तुहार कल्याण करें, तुहार दुख काटे। ये कह के बूढ़ा माई अपन चली गई। अब ये दोनों देवरान जेठान लपटियाई गई कामे में। अब रोज जाए काम करें जहाँ से पैसा बटोर के लेके आवे, पैसा पावे या अनाज पावे तो का बेच के धैले। खाना ना बनवत रही, बहुत थोड़ा बहुत जीव जियावे भरे के बनाई लेत रही। 4-5 दिन के बाद बृहस्पतिवार आवे वाला रहा तो कहे बुढ़िया माई बताए रही बृहस्पतिवार के बाई एक पूजा होत है। अब उनके घरे के आदमी लोगे कहे कि शायद तोरे सबे इतना कम खाना काहे बनवत हूँ, तो बिगड़े कहे पेट एकदम ना भरत। तो वे सब कहे जब तू सब ना कमावत कैसे पेट भरे, वे तने पाए रहे तने बनाए, हमरे सब तू हो ना खाए तो का खियाए रहे, झूठे बोल दे भाई का करें। ऐसे ऐसे जब समय बीता बुधवार के दिन आए तो देवरनियों गई गांव में, सास सुहागिन न्योते और जेठनियों चली गई बाजारे, वहां से पूजा का सारा सामान खरीद के लेके झोलम चली आई। अब जब गई सुहागिन न्योते देवरनियों तो सब पूछे लागी बहनी तोहरे तो इतनी गरीबी बा, कैसे तू भोग प्रसाद के इंतजाम करबो, तू ही में से एक जनी बड़ी दयालु रही, कहीं अगर ना व्यवस्था हो तो बतावा, हम दे तो का रुपया पैसा। तो वह कहीं नाही अम्मा, हमरे पास व्यवस्था हो एक बा, हम देवरान जेठान मिल के जो तोरे सबके खिया काम करी थे जो तू सभे देत हूँ वही में से आपन अनाज पानी बेच के कुछ पैसा वैसा देत हूँ, इंतजाम करके हम सभे प्रसाद भोग के व्यवस्था कैले है, ये के चिंता न करा, बस आप सभे चली आयो और हमरे पूजा में संपन्न करायो, हमार पूजा शामिल होई के। तो सब कहीं ठीक बा बहनी जरूर आओ, कैसे को सब इतने स्वभाव की अच्छी रही तो पूरे गांव के लोग उनके सबका मानद रहे। अब अगले दिन बृहस्पतिवार रहा। अब वो दो जने घर साफ सफाई की लीपी पोती पूजा की तैयारी करे लागी। उनके घरे का आदमी लोगे कहन आज खाना वाना न बने का, ई तू सबे काव करत हो, कहन की अब जा आज घूम टहर के आवा तब खाना मिले, अब वही खाना आज न बने, आज हमरे सब पूजा करब। तो सभे कहन कवन पूजा करे जात हो और कहाँ से इतना पैसा है, कहत रहो कि कहूँ से मिलते ना वही नाते पेट काटत रहो हमरे सबके। तो सबे कहीं आज जा और बाद में सबे का कुल हम बताओ, अब वही पूजा में हमरे सबके व्यवधान न करा, ना बहुत बड़ा अनर्थ हो ही जाए। तो वे सभे अपन वैसे चला गए। फिर सास सुहागिन आई और औसान मैया के देवरान जेठान मिल के विधि विधान से पूजा की, पूरे श्रद्धा पूरे भक्ति के साथ औसान मैया उनका पूजा स्वीकार की। और वही दिन का बात है कि शाम की जब उनके सबके निठल्ला पति घूम घूम के आए तो वे सब बड़ा खुश रहन। तो ये सभी पूछी आज कौन ऐसी बात पाई गई है तो उसे इतना खुश है। तो वे सब बताएं कहन कि आज हमरे सब जब घूमत घूमत गए रहे दूसरे गांव चला गए रहे तो वहीं एक जने हमका सबका सेठ मिलन है और उनके कपड़ा के बहुत बड़ी दुकान बा। तो वह सभे कहन है कि हमरे कपड़ा के दुकानी पे 2 नौकर के जरूरत बा और तू सभे हमरे के यहाँ नौकरी कैला तो हम तो का सबका अच्छी तनख्वाह देवे, यही नाते हम सब खुश रहे जो तू सबे हरदम निठल्ला निठल्ला कहत रहा तू, देखा हमरे सब नौकरी पाई जाब और अच्छा पैसा कमाए लागा। अब वो दूजनी खुश हो गई, कहीं देखा एक नाते औसान मैया पूजा के हे रहे है, औसान मैया दूर दूरिया माने है, अब फिर करब जब तू सब तनख्वाह पाओ गया। अब वही तो अपने सबके परिश्रम से जो पैसा इकट्ठा के रहे वही से औसान मैया का हम सब पूजा कराए है। औसान मैया देखा तुरंत सुन ली हमरे सबके गरीबी मिटाई दी। तो अगले दिन से वह दोनों भाई सेठ की दुकानी बैठे लागे, जौन मेहरारून को मारत पीटत रहन गाली गलौज करत रहन घूमत टहरत रहन वह सब औसान मैया का आशीर्वाद से अच्छा हो गए, सब सुधर गए। धीरे धीरे उनके सबके घर की स्थिति सुधर गई। कुछ समय बाद देवरान जेठान के पुत्र रत्न प्राप्ति भय, घर परिवार उनका भरा पूरा हो गए औसान मैया के आशीर्वाद से। तो जैसे औसान मैया उनके सब भला की सब संकट काटी वैसे औसान मैया सबके संकट काटे, जे कथा कहे वहु कहे, जे कथा सुने वहु कहे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ औसान माई की जय। राम राम।